2022 में होगा दंडाधिकारी शनि का राशि परिवर्तन। मकर से कुंभ राशि में करेंगे प्रवेश। किन राशियों को मिलेगी शनि की ढैया और 7.5 से मुक्ति? किन राशियों पर आरंभ होगी शनि की ढैया और 7.5? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शनिदेव रूठा रे सारा जग छूटा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कविता राणा, मेसा मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। न्यायाधीश शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, दंडाधिकारी शनिदेव। जी हाँ, कहते हैं कि शनि के न्याय चक्र से बच पाना नामुमकिन है। देव हो, दानव हो या इंसान हो, हर किसी पर उनका दंडा चलता है, क्योंकि वो हमेशा व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। जी हाँ, अब तक शनि मकर राशि में वक्री चल रहे थे। 11 अक्टूबर के बाद वो मार्गी हो जाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात, अगले साल यानी कि 2022 में एक बार फिर शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। 29 अप्रैल 2022 से शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर। और ऐसे में देखिए, जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो हर जगह बदलाव आता है, लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है। और ऐसे में आज हम एक जिससे जानेंगे कि शनि के इस राशि परिवर्तन करने से किन लोगों को शनि की 7.5 ढैया से मुक्ति मिलेगी और किन लोगों को उनकी ढैया और 7.5 अब 2022 में लगने वाली है। मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कहते हैं कि शनि धीमी धीमी गति से चलते हैं और वक्री से मार्गी होंगे। मार्गी के बाद उनका राशि परिवर्तन क्या कुछ लेकर आ रहा है? देखिए, शनि की धीमी जो चाल होती है, कहते हैं ना कि शनि धीरे धीरे चलते हैं। चंद्रमा एक राशि 2.25 दिन में क्रॉस कर लेते हैं और शनि एक राशि को 2.5 वर्ष लगा देते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितना धीमी गति से शनि ग्रह चलते हैं अन्य ग्रहों की तुलना में। बिल्कुल। और देखिए, शनि जो है धीरे धीरे ही फल देते हैं। यानी अगर आपके जीवन में शनि की स्थिति कुंडली में खराब है तो शनि धीरे धीरे आपके काम धंधे को चौपट करते हैं या धीरे धीरे नुकसान करते हैं। या अगर आपने शनि की ढैया 7.5 में गलत कर्म करे हैं तो पहले आप धीरे धीरे बुरे कर्म करेंगे, धीरे धीरे ही उनका परिणाम भी मिलता है। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में शनि बलशाली है तो शनि आपको 35-36 वर्ष की आयु के बाद धीमे धीमे ही तरक्की करवाते हैं और धीरे धीरे ही आपको उच्च पद की प्राप्ति कर देते हैं। जैसे ही आप 40 वर्ष क्रॉस कर जाएंगे तो और तरक्की देंगे। 50 वर्ष की आयु तक आते आते आपको उच्च पद की प्राप्ति शनिदेव कराते हैं। ऐसा हमारी रिसर्च है। ऐसे हमने देखा है कि जिन व्यक्तियों की मकर या कुंभ राशि होती है, ये व्यक्ति 40 वर्ष की आयु के बाद ही जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। ये राशि मदार है चंद्रमा के आधारित, यानी कि चंद्र राशि के हिसाब से हम ये आपको सारी जानकारी दे रहे हैं आज जितना भी एपिसोड बनाया है हमने ये। तो दर्शकों, शनि मंद गति से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और शनि जो कहते हैं कर्म के दाता हैं, भाग्य के विधाता हैं। जैसे कर्म करेंगे शनिदेव वैसा ही फल देंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि नीच के हैं कविता जी, वो लोग भी शनि की महादशा में करोड़पति अरबपति बनते हुए देखे हैं। तो आखिर ये चमत्कार कैसे होता है? देखिए, शनि देव पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, नीच शनि पर गुरु की, शुक्र की दृष्टि अगर शुभ पड़ जाए तो ये नीचता भंग हो जाती है। और अगर कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाए तो भी शनि की नीचता भंग होगी, या विपरीत राजयोग बन जाए तो यहाँ शनि शुभ फल देना शुरू कर देंगे। ऐसा भी मैंने देखा है, जिन व्यक्तियों की मकर या कुंभ राशि है और उनकी आयु 40 वर्ष क्रॉस कर चुकी है और उनकी कुंडली में शनि नीच के बैठे हैं, तो भी वो व्यक्ति बड़ी तरक्की करते हैं मकर या कुंभ राशि के चलते, क्योंकि राशि का स्वामी शनि है और 40 वर्ष की आयु के बाद बहुत तरक्की करते हैं। और शनि जो है नौकरी से ज़्यादा व्यापार और राजनीति में आपको बड़ी तरक्की देते हैं जीवन में। तो ये शनि का प्रभाव है। और शनि जो है, इनकी जो प्रिय राशि है, तुला राशि सबसे ज़्यादा प्रिय है क्योंकि यहाँ उच्च के होते हैं। और मेष राशि जो है इनकी नीचतम राशि है, यहाँ नीच के हो जाते हैं। कुंभ राशि जैसे हमने बताया और मकर राशि, ये शनि की 2 अपनी राशियां हैं। तो अगले वर्ष 2022 में 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। मैं जी इसी को लेकर मैं बस हल्का से ही जानना चाहती हूँ कि जब शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि अभी तक तो मकर में ही थे, पूरे साल भर रहे, अब 2.5 साल बाद देखिए 2022 में, दूर है लेकिन देखिए इतना भी दूर नहीं है, 2022 में उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। तो उनका ये राशि परिवर्तन हम इसे कैसे देख सकते हैं? क्या हम इसे शुभ या अशुभ दृष्टि से देखें? देखिए, शनि अगर मकर से निकलेंगे और
कुंभ में आएंगे वो भी तो उन्हीं की राशि हाँ जी हाँ जी, तो ये इनकी मुख्य राशि है, तो यहाँ शनि आके ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, यहाँ और ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे कुछ राशियों को, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और यहाँ पर मकर में रहते हुए शनि की दृष्टि कर्क राशि पर परम शत्रु पर पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही मकर से कुंभ में आ जाएंगे तो ये और भी अच्छा रहेगा। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी, यहाँ पर आके शनिदेव और भी बेहतर महसूस करेंगे। कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति घूम फिर कर लौट कर अपने घर में आता है तो उसको जो सुकून अपने घर में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। चाहे आप कितना ही 5 स्टार होटल्स में रह के आ जाइए, कितने दिन बाहर अपने रिश्तेदार के यहाँ घूम के आ जाइए, लेकिन अंत में जब लौट के घर आते हैं तो सबसे ज्यादा सुकून वहीं मिलता है, अपने घर पर ही बेहतर सुकून मिलता है और नींद भी वहीं आती है। तो ऐसे ही शनिदेव ग्रह चाल का भी यही हिसाब किताब है। जब शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे तो ये देश दुनिया के लिए हालात ज़्यादा बेहतर रहेंगे और राशियों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों के ऊपर से ढैया और 7.5 हटेगी, कुछ राशियों के ऊपर शनि की ढैया और 7.5 शुरुआत हो जाएगी, उस पर भी जाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हल्का सा ही समझ लेते हैं कि देखिए अभी तक तो शनि वक्री चल रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल है। अब 19 अक्टूबर यानी कि इसी 19 अक्टूबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। तो मयंक जी, शनि का वक्री से मार्गी होना, इसे हम कैसे देखें? शुभ? देखिए, शनि का वक्री से मार्गी होना बड़ा शुभ रहेगा और शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो कई राशियों के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। और आप एक चीज देखिए, कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है कविता जी, तो वो राशि परिवर्तन करने से 3 से 4 दिन पहले से ही दूसरी राशि का असर देना शुरू कर देता है। क्योंकि इससे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे, अप्रैल में परिवर्तन होगा, लेकिन नया साल लगते ही आपको इसके रिजल्ट थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा। क्योंकि शनि की डिग्री जो है वो मकर राशि को छोड़ती भी होगी और कुंभ की ओर जाती भी होगी। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, जब आप घर से किसी दुकान के लिए निकलते हैं जाने के लिए और वो दुकान आपके घर से नहीं दिख रही है, लेकिन जब आप आधे रास्ते पर पहुंचते हैं तो वो दुकान या आपका लक्ष्य आपको दिखने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि वहाँ लक्ष्य पर पहुंच जाती है। आपको दिखता है कि हाँ, ये सामने मैं शॉप पर जाना चाह रही हूँ, दुकान खुली है या बंद है। तो कहीं ना कहीं दृष्टि जब पड़ जाती है तो विशेष फल मिलता है। शनिदेव की दृष्टि जो है जनवरी से ही आप देखेंगे कि कुंभ की ओर जाती हुई नजर आ जाएगी, यानी कि लोगों को जनवरी से ही परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, अब मैं यहाँ अपने दर्शकों को बता दूँ जो कि 2022 में अब शनि जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे 29 अप्रैल से। तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ कि देखिए, शनि के इस राशि परिवर्तन का प्रत्येक राशि पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर हम आपके लिए स्पेशल एपिसोड्स लेके आएंगे। और देखिए, इससे जुड़े तकरीबन 12 के 12 एपिसोड्स होंगे जो हर एक राशि के हर एक भाग को उसमें शामिल होगा और उसका आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बस 1-2 महीने का ही। जी बिल्कुल। चलिए, अगर वापस लौटते हैं और आइए अब जान लेते हैं कि भाई फिलहाल अभी वर्तमान में मयंक जी किन लोगों पे ढैया चल रखी है और किन लोगों पे 7.5 से वो लोग गुजर रहे हैं। देखिए, अगर वर्तमान में बात करें तो मिथुन राशि और तुला राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है जी, जो कि जनवरी 2020 से चल रही है। और अगर बात करें 7.5 की, तो धनु राशि के ऊपर 7.5 है इस समय और मकर राशि के ऊपर, कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 फिलहाल चल रही है जी। चलिए, अब जो कि अगले साल 2022 में शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ऐसे में अपने इस राशि परिवर्तन के साथ साथ जब मकर से कुंभ में शनिदेव प्रवेश करेंगे तो किन नई राशियों को शनि की ढैया शुरू हो जाएगी और किन राशियों पे 7.5 शुरू हो जाएगी, आइए मयंक जी से जानते हैं। बिल्कुल। देखिए, 29 अप्रैल 2022 से क्या होगा कि कर्क राशि वालों को और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया शुरू हो जाएगी और मिथुन वालों को और तुला वालों को मुक्ति मिल जाएगी ढैया से। उनके लिए बड़ी राहत की बात रहेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी। कर्क और वृश्चिक पर यानी कि ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। धनु राशि के ऊपर से शनि की 7.5 का प्रभाव हट जाएगा, उनको 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। उधर जो है, अगर हम बात करें मीन राशि वालों को शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा, पहला दौर उनका शुरू हो जाएगा। तो यानी कि 7.5 में फिर 3 राशि रह जाएंगी, मकर और कुंभ और मीन। इन 3 राशियों पर 29 अप्रैल 2022 से शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। तो मयंक, जैसे हमने जाना है कि भाई 2022 में जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो कर्क और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर ढैया शुरू हो जाएगी। आइए ऐसे में हम जानते हैं कि भाई जब ढैया शुरू हो जाएगी तो शनिदेव कैसा प्रभाव देंगे, क्या कुछ अच्छा करके जाएंगे या फिर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं मयंक जी? जी बिल्कुल। देखिए, कर्क राशि को शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा और शनि की अष्टम ढैया होगी
और यहाँ पर अच्छी बात ये रहेगी शनि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, तो शनि स्वराशि के होंगे। तो यहाँ पर क्या प्रभाव रहेगा, देखिए शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि पड़ती है, ये बात ध्यान देने वाली बात है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का फल बढ़ा देते हैं, जहाँ देखते हैं उस भाव को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर शनि अष्टम भाव में है, ये आयु का होता है, दीर्घायु योग बन जाएगा आपका। स्वस्थ तो जो है आपकी आयु को कोई खतरा नहीं होने वाला है यहाँ। लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके कार्य स्थान पर पड़ेगी, कर्म क्षेत्र पर नीच की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र पर जो है कर्क राशि वालों, आपको किसी वाद विवाद से बचना चाहिए, अपने काम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। यहाँ इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी दर्शकों इसकी, वो इसकी आपके पड़ेगी धन स्थान पर, घर परिवार में। तो घर परिवार में भी वाद विवाद से बचें, कहीं धन का निवेश ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जो उसके बाद दर्शकों दशम दृष्टि दो पड़ेगी, वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, यानी कि संतान की। आपको अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस समय कभी कभी थोड़ा सा मानसिक तनाव भी आपके ऊपर हावी रह सकता है, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि कर्क राशि वालों को जो अष्टम ढैया रहेगी, शनिदेव यहाँ स्वराशि के रहेंगे, जिसके कारण उनको कष्ट थोड़ा कम मिलेंगे। अब आपकी कुंडली में सप्तम भाव का कारक भी शनि है। आपकी जो सप्तम भाव हमारे बिजनेस पार्टनर का होता है या हमारे जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी की सेहत का ध्यान आपको इस समय रखना चाहिए। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा घबराने की, चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी। मैं जी, ये आपने कर्क राशि वालों के बारे में बताया, वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए वृश्चिक राशि वालों को चतुर्थ ढैया होगी। तो चतुर्थ भाव की ढैया उनके लिए हम कहते हैं कि किसी तरह का कोई ऐसा संकट परेशानी नहीं रहेगी। शनि यहाँ पर स्वराशि के होंगे, तो सुख साधन बढ़ेंगे, काम कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, कार्य व्यवसाय में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, गुप्त शत्रु इस समय आपके ऊपर हावी रह सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखें, तो आपके लिए इस समय बहुत बेहतर रहेगा। चलिए, इसी के साथ मैं जिसे हमने जाना था कि 2022 में शनि के राशि परिवर्तन के साथ मकर, कुंभ, मीन, ये 3 ऐसी राशियां हैं जिन पर शनि की साढ़े साती का आरंभ हो जाएगा। ऐसे में एक एक करके जान लेते हैं कि कैसा प्रभाव अपनी साढ़े साती में शनिदेव इनको देके जाएंगे। अगर बात कर लेते हैं हम मकर राशि की, देखिए मकर से शनि हटेंगे, थोड़ा सा उनके लिए अच्छा रहेगा, काम कारोबार के लिए और भी अच्छा हो जाएगा, मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाएगी, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि लाभ स्थान पर है। लेकिन यहाँ आपको अपनी थोड़ी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, किसी को पैसा उधार ना दें, लॉटरी जुए सट्टे से हमेशा दूर रहें, तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। और कोई चिंताजनक बात नहीं है। अब आपके साढ़े साथी का अंतिम चरण उतरता है, तो ये आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। मैं जी, जो कि कुंभ में ही शनिदेव विराजमान होंगे, और देखिए कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि की साढ़े साती भी शुरू हो जाएगी, तो इनके लिए कैसा है? देखिए इनके साढ़े साती का अब ये दूसरा दौर रहेगा। हालांकि अभी शनि इनके 12वें घर में चले तो खर्च अधिक हो रहा था, अब क्या है कि खर्चों में थोड़ा कमी रहेगी, लेकिन आपकी भागदौड़ बहुत बनी रहेगी। आपके ऊपर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में ज़्यादा दबाव आपके ऊपर रहेगा, काम का प्रेशर रहेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो काम आपका तेजी से बढ़ जाएगा। शनिदेव यहाँ बिजनेस आपको अच्छा देंगे, इसके चलते व्यस्तता बढ़ जाएगी। कोई आपके साथ चीटिंग, धोखा ना हो जाए, इस चीज़ से बच के चलना चाहिए। कोई साइन करना है, कोई एक नए काम की शुरुआत करनी है तो सोच समझकर करनी चाहिए। पार्टनरशिप में इस समय कोई काम ना करें तो बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मतभेद से इस समय आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा काम के दबाव के चलते, तो तनाव से बचें। शनिदेव की आराधना करें तो विशेष लाभ मिलेगा, और योग का सहारा लेंगे तो और भी आपके लिए बेहतर रहेगा। जी, चलिए अब जाते जाते जान लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में, क्योंकि उनकी भी नए साल से कहें कि साढ़े साती का आरंभ हो रहा है। देखिए मीन राशि वालों को शनि की साढ़े साती रहेगी। शनि 12वें घर में आपके चले जाएंगे, तो यहाँ शनि क्या करेंगे, आपको दूर क्षेत्र की यात्रा या विदेशवास करा देंगे, विदेश में जाके भाग्योदय होगा। इस समय मीन राशि वाले जो ऐसे लोग हैं जो नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, या जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। स्थान परिवर्तन के लिए अच्छा समय, वहाँ जाके नौकरी व्यवसाय में लाभ भी मिलेगा। लेकिन इस समय थोड़ा खर्च अधिक रहेगा आपका, जो मैं देख रहा हूँ। ये खर्च जो है थोड़ा सा बीमारी पे भी हो सकता है, घर परिवार के कोई सदस्य बीमार हो सकते हैं, उनकी बीमारी पर थोड़ा पैसा व्यय हो सकता है। आपके खुद को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा व्यय हो सकता है इस समय, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का इस समय ध्यान रखें। रोग ऋण शत्रु की बाधा थोड़ी सी आपके ऊपर इस समय हावी रह सकती है। मेरी सलाह यह है कि मीन राशि वाले वैसे भी बहुत ईमानदार होते हैं, ऑनेस्टली अपना काम करते हैं, तो इनके शत्रु ज़्यादा नहीं होते हैं। उसी तरीके से ईमानदारी से चलते रहिए। शनिदेव क्या कहते हैं कि साढ़े साती ढैया में आते हैं, अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते चलते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी।
और थोड़ा लापरवाही से भी बचें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और यही वजह है कि हम अपने दर्शकों को ये कहते हैं कि भाई शनिदेव सदैव कष्ट बिल्कुल। देकर जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव हमेशा इंसान के कर्मों के हिसाब से ही उसे फल देते हैं। बिल्कुल। चलिए, ये आज हमने आपको बताया कि भाई नए साल में जब शनि बदलेंगे अपनी चाल, बदलेंगे अपना, करेंगे अपना राशि परिवर्तन, तो किन राशियों को लग जाएगी शनि की ढैया और किन राशियों को फिर से गुजरना या फिर कहें कि उनकी साढ़े साथी का आरंभ हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।